हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार सिविल वेरियर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम हाइड्रोलिक्स और हाइड्रोलिक मशीन का अध्ययन कर रहे हैं। इसका लेसन नंबर 3 हमारा चल रहा है। लेसन नंबर 3 का नाम है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और लेक्चर नंबर इसका 8 चल रहा है। दोस्तों, आज इस लेक्चर में हम पास्कल का नियम, पास्कल्स लॉ के बारे में अध्ययन करेंगे, जो दोस्तों एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये हर साल आता है। पास्कल का नियम क्या होता है दोस्तों, ये तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पास्कल का नियम क्या होगा इसके बारे में जानेंगे, इसके डेरिवेशन में जानेंगे और इसका उपयोग कहाँ होता है इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस लेक्चर को कायदे से पढ़िए और इसकी तैयारी कर लीजिए। आपका 5 नंबर पक्का फिक्स हो जाएगा। ये पास्कल का नियम क्या होता है, इसके उपयोग क्या होते हैं और इसका डेरिवेशन क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया तो आपका 5 नंबर बन जाएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पास्कल का नियम क्या होता है इसके बारे में जानते हैं विस्तार पूर्वक। हेलो दोस्तों, हम इस लेक्चर में पास्कल का नियम क्या होता है इसके बारे में जानेंगे और पास्कल के नियम का डेरिवेशन तथा पास्कल के नियम का उपयोग के बारे में जानेंगे। दोस्तों, तो सबसे पहले जानेंगे पास्कल का स्टेटमेंट, कथन क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो कथन है, कोई भी तरल स्थिर अवस्था में सभी दिशाओं में समान दाब लगाता है। क्या कोई भी तरल, कोई भी लिक्विड है, स्थिर अवस्था में जब स्थिर रहेगा तो सभी दिशाओं में समान दाब प्रेशर लगाता है। यह नियम फ्रांसीसी गणितज्ञ बी पास्कल ने 1953 ईस्वी में दिया था। कब दिया था ये इंपॉर्टेंट है, 1953 ईस्वी में दिया था। या इसको दूसरे तरह से कह सकते हैं, किसी रुके हुए द्रव में एक बिंदु पर दाब या दाब तीव्रता सभी दिशाओं में समान होती है। तो आप दोस्तों इस स्टेटमेंट को लिख लीजिए और इसको याद कर लीजिए। आप इस स्टेटमेंट अकेले को लिख देंगे तो आपको 1 नंबर से 1.5 नंबर मिल जाएगा। आप इसका डेरिवेशन करेंगे और उसके उपयोग लिखेंगे तो आपको 5 साढ़े 4 नंबर मिल जाएगा। तो इसको बहुत ध्यान पूर्वक इस लेक्चर को पढ़िए, आप इसकी तैयारी कर लीजिए, ये क्वेश्चन पक्का आएगा। तो स्टेटमेंट क्या है हमारा, कोई भी तरल स्थिर अवस्था में सभी दिशाओं में समान दाब लगाता है। समान दाब सभी दिशाओं में लगाता है। क्या स्थिर अवस्था में, क्या तरल। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट है। अब इसका हम दोस्तों इसका डेरिवेशन जानेंगे दोस्तों कैसे किया जाता है। तो दोस्तों हम इस पास्कल के नियम का डेरिवेशन जानेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, चित्र समझते हैं। ये चित्र आपको समझ में आ जाएगा तो आप इसको लिख भी लेंगे और समझ में भी आ जाएगा दोस्तों। तो चित्र में क्या है, ABC एक प्रिज्म है। आप शीशा इधर देखिए, ABC एक प्रिज्म है जिसमें प्रत्येक फलक की मोटाई T है। जो ये फलक है उसकी मोटाई कितनी है, T है। इसके फलकों फेसेस 1, 2 एवं 3 पर फलक कौन कौन से हैं, एक ये हमारा BC एक है और A और C फलक 2 है तथा फलक 3 कौन है, फलक 3 हमारा B और A फलक 3 है जो फलकों के लंबवत कार्य कर रहे हैं। तो सिर्फ चित्र में इतना आपको समझना है, ABC एक हमारा त्रिभुज है या प्रिज्म है जिसके प्रत्येक फलक की मोटाई T है और इसके फलक 1, 2, 3 हैं। फलक 1, 2, 3 है जिस पर दाब तीव्रताएं P1, P2, P3 लगा है जो लंबवत कार्य कर रहे हैं। अब इसका इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट है जिसकी सहायता से हम इस डेरिवेशन को करेंगे दोस्तों उसके, क्योंकि द्रव स्थिर है अतः प्रिज्म भी संतुलन में होगा। तीनों फलकों पर कार्य कर रहे हैं बलों के, जो हमारा बल कार्य कर रहा है, बल हमारा कौन कार्य कर रहा है, बल के रूप में हमारा दाब कार्य कर रहा है। दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर हम होता है बल अपान एरिया होता है। तो बल क्या कर रहा है, बलों के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर आवर्त भी संतुलन में होंगे। क्या, हॉरिजॉन्टल फोर्स और वर्टिकल फोर्स भी संतुलन में होंगे दोस्तों। अब इसको कैसे होंगे, इसकी सहायता से हम इस डेरिवेशन को करेंगे। पहले हम देखेंगे, चित्र आप देखते हैं
पहले हम देखते हैं क्षैतिज अवस्था में संतुलन कैसा होगा। क्षैतिज हमारा कौन कौन से है? क्षैतिज इधर देखिए आपको, क्षैतिज हमारा P3 sin थीटा ये वाला क्षैतिज है, और ये P2 क्षैतिज है। मतलब हॉरिजॉन्टल हमारे दो हैं, एक P2 है, P2 मतलब इसको ब्लू समझ दिए, और P3 sin थीटा है तो इसको ब्लैक समझ दिए। ये हमारा स्टेटमेंट है कि क्षैतिज संतुलन अवस्था में समान होंगे। तो अब इनको हम समान दिखाते हैं और इसे हमें क्या प्राप्त होगा उसी के बारे में देखते हैं। सबसे पहले फार्मूला देखते हैं, हम बल से कर रहे हैं क्षैतिज अवस्था में संतुलन, इसको हम बल की सहायता से संतुलन दिखाएंगे। हमारा फार्मूला होता है दोस्तों, दाब बराबर बल अपान क्षेत्रफल होता है। तो हम बल बराबर F बराबर निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा दाब इंटू एरिया हो जाएगा, यानी प्रेशर इंटू एरिया हो जाएगा। अब हम निकालते हैं F बराबर, क्षैतिज अवस्था में हम बल निकालने की कोशिश करेंगे और यही निकालेंगे। तो क्षैतिज में हमारा क्या है P3 sin थीटा, इस साइड से हमारा P3 sin थीटा, ये हमने P3 sin थीटा लिख लिया। आप ये देख लिए P3 sin थीटा लिख लिया, ये हमारा P प्राप्त हो गया। अब हमको A चाहिए, A मतलब क्षेत्रफल चाहिए। क्षेत्रफल हमारा क्या है, ये हमारा किस पे लग रहा है, इस पे लग रहा है, तो AB हमने AB लिख लिया, और इसका कितनी मोटाई है T हमने लिख लिया। तो हमने ब्लैक वाला का जो हमारा हॉरिजॉन्टल था बल लग रहा था उसके हमने लिख लिया, हॉरिजॉन्टल हमारा P3 sin थीटा इंटू AB इंटू T हो गया। अब हमारा ये ब्लू वाला देखते हैं, ये भी एक अक्ष पे है और हॉरिजॉन्टल है, और हमारा कह रहा है फार्मूला कि क्षैतिज अवस्था में जो भी बल लगेंगे वो संतुलन में होंगे। तो देखते हैं संतुलन में है कि नहीं, यानी बराबर है कि नहीं। तो इसको P2 करिए, हमने P2 कर लिया, आपको समझ में आएगा। P2 हमने कर लिया दोस्तों, ये देखिए P2 हमने कर लिया। इसका क्षेत्रफल हमारा A चाहिए, क्षेत्रफल A इंटू C हो गया, A इंटू C, और इसकी मोटाई T हो गई। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हॉरिजॉन्टल वाले एलिमेंट कौन कौन से हैं समझ में आ गया होगा। हॉरिजॉन्टल वाला हमारा P3 sin थीटा है, और हमारा P2 है, इसका क्षेत्रफल, इसका P निकालें, ये हमारा F बराबर P इंटू A है। इतना समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम क्या करते हैं, P3 sin थीटा इसको लिख दिए, कुछ नहीं करें, इंटू AB लिख दिए, T से ये कट गया, ये T कट गया, दोनों पक्षों में बराबर थे इसलिए हमने T काट दिया, और इस साइड बचा P2 इंटू AC हो गया। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, त्रिभुज ABC आप देखिए, त्रिभुज ABC आप देखिए, इसमें थीटा ये है हमारा, थीटा ये किस पे है, सरफेस पे, फ्लग पे लग रहा है, थीटा माने है, तो इसका हमारा साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर हमारा होता है लंब बटे कर्ण, इसके सामने की भुजा लंब AC, और इसका कर्ण क्या होगा, कर्ण AB होगा। तो वही तो देखिए दोस्तों, ये इस साइड लिखा है त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर क्या होता है, AC ये हमारा लिखा है और AB ये लिखा है। तो इसको हम कर दिए P3 sin थीटा AC इस साइड लिखा है, और इसको AB को यहाँ ला दिए। तो हमारा ये अभी हमने दिखाया आपको कि sin थीटा बराबर AC अपान AB बराबर sin थीटा हो गया P3 sin थीटा बराबर P2 sin थीटा, ये दोस्तों हो गया। तो sin थीटा कैंसिल हो गया, कटता नहीं है, कैंसिल हो गया, बराबर हो गया। तो P3 बराबर P2। तो हमने जब हॉरिजॉन्टल के फोर्स निकाला तो हमें क्या प्राप्त हो गया, फोर्स के पक्ष में हम निकाले थे तो हमारा आ गया दोस्तों, फोर्स निकाल रहे थे तो हमारा यहाँ दाब आ गया। तो दाब यानी इसका दाब और उसका दाब, दोनों का दाब भी बराबर होंगे। हम किसकी सहायता से निकाले हैं, हम ये जानते थे कि बल बराबर होते, मगर ये नहीं जानते थे कि दाब बराबर होंगे, मगर हमने इसकी सहायता से ये भी निकाल लिया कि दाब भी बराबर होंगे। देखते हैं अब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल में तो हमने निकाल लिया, अब देखते हैं वर्टिकल में दोस्तों। हम किस में देखते हैं, वर्टिकल में, ये इसको आपको थोड़ा समझना होगा। वर्टिकल हमारा जानते हैं, वर्टिकल मतलब ऊपर कौन कौन से है, एक ये इस साइड से लग रहा है ब्लू, और ये लग रहा है हमारा
P3 cos थीटा, ये ब्लैक वाला है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, और ये हमारा P1 वर्टिकल है, दो दो वर्टिकल हैं। ये कह रहा है हमारा नियम की संतुलन अवस्था में ही होंगे। चलिए देखते हैं संतुलन अवस्था में होंगे कि नहीं होंगे। होंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो हम सबसे पहले P1 लेते हैं, इसका ब्लू वाले का निकालते हैं। ब्लू वाले के लिए हमें क्या चाहिए, F चाहिए, F बराबर हम निकाल लें तो P चाहिए, P1 हमने ये दोस्तों लिख लिया सीधा सीधा। फिर हमका क्षेत्रफल चाहिए, क्षेत्रफल हमने ये दिखा दिया BC, और फिर इंटू इसकी लंबाई, इसकी मोटाई क्या है, इसकी मोटाई T है दोस्तों, ये हमने T लिख दिया। और फिर इसी तरह ये वाला वर्टिकल है, ये देखिए ये वर्टिकल है हमारा, तो P3 इसका क्षेत्रफल कितना होगा, A इंटू B होगा, और इसकी मोटाई T होगी। यही दोस्तों हमने यहाँ सीधा सीधा लिख लिया। उम्मीद करते हैं कैसे लिखा होगा समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब क्या करते हैं, P1 इंटू BC इंटू T से T कैंसिल, काम खत्म। P1 इंटू BC और इधर P3 cos थीटा इंटू AB बचा। अब वही फार्मूला फिर देखते हैं दोस्तों जो हमने ऊपर किया था। क्या किया था, ABC में त्रिभुज में cos थीटा लिख रहे हैं। क्यों ले रहे हैं, इसका कारण ये है कि दोस्तों यहाँ काश है, काश को कैंसिल करना आप उधर से देख कर भी ले सकते हैं। तो cos थीटा बराबर क्या होगा, cos थीटा बराबर आधार बटे कड़ होता है। आधार क्या है BC और कड़ क्या है AB। तो यही दोस्तों हम भी लिख दिए जो आपको देखना चाहिए। त्रिभुज ABC में cos थीटा बराबर BC अपान AB। तो ये था दोस्तों। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको और विस्तार से जानते हैं। जब हमने दोस्तों लिख दिया P1 cos थीटा बराबर P3 cos थीटा, जब हमने इसको लिख दिया cos थीटा BC अपान AB के स्थान पर लिखा है, तो cos थीटा कैंसिल, तो P1 बराबर P3। तो सबसे पहले हमने जब हॉरिजॉन्टल में निकाला तो दोस्तों हॉरिजॉन्टल में हमें प्राप्त हुआ था P3 बराबर P2। इसको समीकरण 1 माने थे दोस्तों। जब हमने 1 माना था दोस्तों तो फिर हमने वर्टिकल के पक्ष में गए थे। जब हम वर्टिकल के पक्ष में गए थे तो हमें ये प्राप्त हो गया P1 बराबर P3। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, P3 बराबर P2, और समीकरण 2 क्या है, समीकरण है P बराबर P3। तो समीकरण 1 तथा 2 से कह सकते हैं यह होता है P बराबर P2 बराबर P3 होता है। वही पास्कल का नियम था। पास्कल का नियम क्या था, पास्कल का नियम था कोई भी तरल स्थिर अवस्था में सभी दिशाओं में समान दाब लगाता है। तो कैसे लगाता था, ये देखिए कोई भी है, यहाँ भी जो दाब लगा रहा है, यहाँ भी दाब लगा रहा है, यहाँ भी दाब लगा रहा है, समान है। तो वही हमने सिद्ध कर दिया P1 बराबर P2 इंटू P3। अतः इससे सिद्ध होता है कि स्थिर अवस्था में कोई भी तरल सभी दिशाओं में समान दाब लगाता है। पास्कल के नियम का उपयोग, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पास्कल के नियम का उपयोग विभिन्न द्रव चालित मशीनों जैसे हाइड्रोलिक मशीन, जैक, रिवेंटेक, लिफ्ट तथा क्रेन आदि में किया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं पास्कल का नियम और डेरिवेशन और इसका उपयोग क्या होता है आपको समझ में आ गया। एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं। पास्कल का नियम सीधा सीधा ये होता है कोई भी तरल अवस्था में सभी दिशाओं में समान दाब लगाता है। इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे, इसके डेरिवेशन करने के लिए सबसे पहले हमने एक प्रिज्म लिया, प्रिज्म ABC लिया, उसकी फलक की मोटाई T है और इसके फेसेस 1 2 3 मान लिया, उस पे दाब तीव्रताएं क्रमशः 1 2 3 है और फलकों पर लंबवत कार्य कर रहे हैं। इसके लिए फिर क्या करेंगे, हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बलों को संतुलन अवस्था में दिखाएंगे। जब हमने हॉरिजॉन्टल को दिखाया था, ये कैसे लिखा हमने आपको बताया है। जब हॉरिजॉन्टल को दिखाया तो हमें P3 बराबर P2 प्राप्त हुआ था। ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कैसे होता है हमने यह बताया था कि ये देखिए हॉरिजॉन्टल होता है और ये वर्टिकल होता है। तो इसको हमने दिखाया तो P3 बराबर P2 हुआ, और जब हमने इसको सीधा
वर्टिकल में दिखाया तो P1 बराबर P3 प्राप्त हुआ। तो समीकरण 1 तथा 2 से P1 बराबर P2 इंटू P3 हो गया। तो ये पास्कल का नियम सत्यापित हो गया। क्या सत्यापित होगा कि कोई भी स्थिर अवस्था में तरल सभी दिशाओं में समान दाब लगाता है। और इसका उपयोग क्या होता है? द्रव चलित मशीनों में हाइड्रोलिक प्रेस, जैक, रिविटेक, लिफ्ट तथा क्रेन आदि में उपयोग होता है। तो दोस्तों यह लेक्चर यही समाप्त करते हैं। यदि यह लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक करिए, जिससे कोई भी हम वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।